की सल्तनत पर हुकूमत। वाह वाह। इस दौर में जो फितने हो रहे हैं, मुकर्रिर हो गए मगर आवारा है, खतीब हो गए मगर आवारा है, शायर हो गए मगर आवारा है। तरन्नुम की सल्तनत पर हुकूमत, तरन्नुम से सल्तनत तरन्नुम पर हुकूमत करने वाले, एक रात में 40,000 45,000 लेने वाले नाथा हैं मगर आवारा हो गए। वो ये जानते हैं कि शरीयत में शादी की इजाजत है, वो ये जानते तलाक देना भी ठीक ठाक है, मगर इन पागलों को कौन बताए कि बीवी को तलाक देना अगरचे अब गजुल मुबाहात है, मगर जब तक मेरे मुस्तफा के दामने करम में सैयदा खदीजा रही, जब तक खदीजा रही मेरे मुस्तफा ने दूसरी शादी नहीं की। अल्लाह अकबर। बदबख्तों ने मजाक बना कर रख दिया, शरीयत का मजाक, दीन का मजाक, मसलक का मजाक। 3 बच्चों का बाप हो गया बेगैरत और तलाक देते हुए शर्म नहीं आती? एहसास मर गया। सरकार मखदूम सुल्तानुल मुहक्किकीन सैयदना शेख शरफुद्दीन अहमद या मनेरी अपनी किताब मकतूबात सदी में लिखते हैं कि जो जितनी शोहरत पाए शरीयत की उतनी ही हिफाजत करे। स्टेज वाले कब सुभान अल्लाह बोले? अगर बहुत काबिल है मगर मुझको मालूम है कि किसके अंदर काबिलियत कितनी है, इसलिए सुभान अल्लाह बोलकर भी अपनी काबिलियत का इजहार होता है। मैंने 50 साल में घास नहीं गढ़े हैं और स्टेज पर आकर भी मैं भूला नहीं हूँ। मेरे हमदर्द से साथियों से पूछिए जाकर, अलजामिद रशफिया मुबारकपुर हुजूर हाफिज मिल्लत के गुंबद सब्ज के साये में 50 बच्चे बैठे होते थे। मुल्ला हसन मैंने तकरार करवाई, हमदुल्ला मैंने तकरार करवाई, हुसामी मैंने तकरार करवाई। अरे ये तो तकरीर मुकद्दर में है, रोजी रोटी का जरिया है, वरना बुजुर्गों की निगाहों से पढ़ा भी हूँ, बुजुर्गों की निगाह से पिया भी। है नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा नोमान अख्तर फाइकुल जमाली फैजाने औलिया इकरा। जब तक पैसे नहीं थे एक बीवी ठीक, पैसों की गर्मी ने बीवी बढ़ाने की इजाजत दी। नबी की नात पढ़ो और जन्नत पहुंचा, और खुद अपनी बेहया आंखों को लगाम न दो। बदनाम, फितरत तुम्हारी बदलती है, जमात बिगड़ती है। खतीब बदनाम हो रहा है, शायर बदनाम हो रहा है, जलसे बदनाम हो रहे हैं। गवैयों को बोला बोला कर हमने, बेहुदा फिक्रों को बोला बोला कर हमने सवाब कमाना तो छोड़िए अजाब का जमा करना शुरू कर दिया है। बचो और बचाओ ऐसे लोगों से। हाँ, 4 शादी की इजाजत तो है, 4 शादी की इजाजत के आड़ में हवस न करो। शादियां हवस के लिए नहीं है। ये 4 शादी की इजाजत के जवाब में हवस की दुकान खोलने वालों, तुम्हें मालूम है शादी 2 किया है। अल्लामा नसीर साहब, अल्लामा सिराज साहब, 4 शादी की इजाजत है हुजूर, तो कर लिया तो क्या जुर्म किया? जुर्म तुमने ये किया कि पहली बीवी को तुमने गांव में छोड़ा, दूसरी बीवी को हर जगह लेकर गए, पहली बीवी को वजीफे ज़ौजियत दिया नहीं, पहली बीवी की का जो हक था वो हक तुमने दिया नहीं। तुम बम्बई और कलकत्ता और लाहौर और यहाँ और वहाँ दिस और दैट में अपनी दूसरी बीवी को पाकर कभी उस पार्क में, कभी उस पार्क में, कभी वहाँ, कभी वहाँ, कभी वहाँ, कभी वहाँ, और जो तुम्हारी पहली बीवी गांव में है, साल गुजर जाते हैं, उसकी खैरियत नहीं लेते हो। बेशरम बेगैरत। बात तो शादी की नहीं है, बात यह है कि तुमने उसका हक छीना क्यों? उसका हक छीना क्यों? बात इसकी है। तलाक देना बहुत अच्छी बात नहीं है। मर्द वो कैसा मर्द है जो बीवी को तलाक देता है? वो मर्द नहीं, नामर्द है। जो बीवी को तलाक देता मर्द वो है जो अपनी बीवी को अपनी बीवी को संभाल कर रखता है। रोता हूँ खून के आंसू, सही बात है, रोता हूँ खून के आंसू। तुम्हारी इस बेहुदा हरकतों से आज सुन्नियत कितनी बदनाम हो रही है। बहुत गौर से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते।
हम ही सो गए दास्ता कहते कहते, हम ही सो गए दास्ता कहते कहते, हम ही सो गए दास्ता कहते कहते। आए थे मौला अली एक बार सरकार की बारगाह और कहा था इजाजत हो तो दूसरी शादी कर लूं, इजाजत हो तो दूसरी शादी कर लूं। सरकार के चेहरे का रंग बदल गया। सरकार का ये सबक भूल गए मुल्ला जी, सरकार का ये सबक भूल गए मौलवी जी। हजारों साल कोई काबे में रोए, आंसुओं की कीमत नहीं लगती। बंद कमरे में गंदगी का ढेर भी हो, पुरानी चादर को मुसल्ला बिछाकर रब से रो लो, उस आंसुओं की कीमत लग जाती है। उन आंसुओं की कीमत लग जाती है। बर्बाद कर दिया आजकल के इन बेहुदा फिक्र नजर के हामिलीन ने सुन्नियत को। बड़ी तड़पती है मेरे आला हजरत की रूह। कहाँ आ गए हम, कितनी बातें करूं। शादी हजरत फातिमा ज़हरा, मौला अली, आका की बारगाह, आका इजाजत दें तो शादी करूं, जबकि इजाजत लेने आए थे। और शादी कर लूं तो सरकार के चेहरे का रंग बदल गया। कहा छोड़ो ना, मुझे खत्म करो बात। जाओगे सब मेरे पीछे पड़ी क्यों बार बार? मैंने कहा दूसरे से हूँ, मेरी शादी हुई तो कौन पढ़ेगा? मैं नहीं पढ़ूंगी तो कौन पढ़ेगा? शादी होती है तो तलाक भी होता है। दे देंगे तुमको बहुत जल्दी इंशाल्लाह, परेशान मत हो। जो उखाड़ना होगा उखाड़ लेना, जो उखाड़ना होगा उखाड़ लेना, जो उखाड़ना होगा उखाड़ लेना। वो बार में रोई, मेरी बात नहीं वो सुनी। बोले कि मैं तुम्हें तलाक दूंगा, कभी भी दूंगा। काबा शरीफ से बोले, मेरे पास ऑलरेडी रिकॉर्डिंग भी है। बोले दूंगा तो दूंगा, लेकिन मैंने कहा कि मेरे 3 बच्चे कहाँ जाएंगे? अगर तलाक दोगे तो हम कहाँ लेके जाएंगे? बोले मेरे बच्चे दो। तो मैं बोली कि कोई माँ नहीं रह पाएगी बच्चे बिना। लेकिन फौजी साहब, शर्म आनी चाहिए आपको। आपको समाज से माफी मांगना चाहिए। चंद पैसे आ जाने से, बड़ी शोहरत मिल जाने से आप अपनी फैमिली को ही भूल गए। आप अपनी उस बीवी को छोड़ दिए जो 3 बच्चों की मां है। दुनिया आपको क्या समझ रही थी और आप क्या निकले? नहीं, कोई लड़ाई नहीं हुई थी। वो खुद मुझसे रास्ता छोड़ दी बात करने के लिए। हज पे गए और हज के बाद मैंने जब वहाँ मक्का शरीफ में पहुँचे तो मैंने फ़ोन लगाया, कई बार लगाए। वो बहुत टेंशन में थे। किसी बस्ती में किसी लड़की से भगा कर शादी किए थे, तो उसी का मैटर चल रहा था। तो वो बहुत ज़्यादा उससे मतलब झगड़ा लड़ाई हुई। वो तलाक मांग रही थी, तो उसको भी तलाक दिए मेरे सामने। और उसके बाद वो बहुत बोले कि मैं बहुत टेंशन में हूँ, ये हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं उससे बहुत इश्क करता हूँ। मतलब ऐसे कई लड़कियों से वो रास्ता करे, शादी करते हैं, छोड़ देते हैं। मोहम्मद अली फौजी की बीवी कहती है कि हमारे दरमियान सीधे कोई लड़ाई नहीं हुई थी। फैजी साहब, ऐसा हमारी कई लोगों से इस मामले में बात हुई है। कई आलिम दीन थे, कुछ बच्चे तलबा थे, कुछ नात ख्वां थे। एक से एक हैं, जानते ही हैं। ये लाइन ऐसी है कि शोहरत आदमी की हो जाती तो पूरे हिंदुस्तान तक के इसमें शोहरत हो जाती है। लेकिन जिन लोगों से मेरी बात हुई इस टॉपिक पर, इस खबर पर, तो लोगों ने यही कहा कि जो हरकत फैजी साहब ने किया है वो माफी के लायक नहीं है। क्योंकि रीजन ये है कि 3 बच्चे हैं, उन्होंने अपनी औरत को तलाक दे दिया। तो इस मामले में क्या समाज इनको माफ करेगा? जी देखिए, बिल्कुल समाज नहीं माफ करेगा इनको। और अभी तो मामला ये है कि अंदर ही अंदर किसी हिसाब से सेटलमेंट हो रहा है। हमारी बात जो लड़की है जिनको उन्होंने तलाक दिया है उसके परिजनों से हुई थी। उसके परिजन जो है कुछ सेटलमेंट की बात कह रहे थे, खुलकर कैमरे के सामने नहीं आए, ना उन्होंने अपना बयान दिया। दिल में दर्द उनको भी है, गम के वो भी मारे हैं। देखिए, कई महिलाओं की जिंदगी बर्बाद हुई है ना। कई फोटो हमारे पास पहले से वायरल होके आए थे, अभी नए कुछ फोटोज आए हैं। और आप ये बताइए कि इतने बड़े नादखां हैं, आप बड़े बड़े स्टेज पर बैठते हैं, आपको लोग मोहब्बत भरी निगाह से देखते हैं, आपकी बातों पर अमल करते हैं, और आप इस तरह से एक छोटी छोटी गंदगी फैला रहे हैं समाज में। क्या लोगों को आप मैसेज देना चाहते हैं? ट्यूडी जी देखिए, ऐसा है, हमने एक आदमी ने हमको बयान दिया, कुछ बातें बताई। जैसे कुछ लोग हमको मिले गोंडा के,
बच्चे जी। थे, नाथ ख्वां थे, जी। कुछ डुमरियागंज साइड के मिले, कुछ सादुल्ला नगर के हैं। सादुल्ला नगर के भी कुछ लोग ऐसे हैं जो फैजी साहब के बहुत क्लोज हैं, बहुत करीबी हैं। वो तो फैजी के बारे में बोलेंगे नहीं, दबी जबान से उन्होंने भी इसको गलत ही बताया। कितने भी अच्छे उनके रिलेशन हो सकते हैं, लेकिन दबी जबान में उन्होंने जो है इसको, और नाम ना छापने की शर्त पे, नाम ना बताने की शर्त पे, दबी जबान पे, जब ग्राउंड रिपोर्टिंग मैं कर रहा था तब ये बातें सारी खुलकर सामने आई। अब ये जो है पूरा पर्दा जो है 2-4 दिन में लोग खुलकर आएंगे। देखिए, कानून किसी के लिए भी हो, कानून से ऊपर कोई नहीं है, कानून संविधान सर्वोपरि है। नहीं, सुनने में ये भी